हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। और सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप सभी अच्छे होंगे। और लगभग आज हमें लगा है मिसलेनियस क्वेश्चन करा दे तो आप लोग खुश होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग क्लास सही से नहीं कर रहे। तो हो सकता है मे बी हम क्लास बंद भी कर दें, क्योंकि पढ़ाने में मेहनत लगता है साहब। और जब पढ़ाई वाला जब अच्छा वीडियो नहीं देखेंगे तब तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो आज हम लगभग 5 ही प्रश्न लेके आए हैं। अब हम ज़्यादा नहीं करवाएंगे, 10 मिनट में ख़त्म, थोड़ा फास्ट चलेंगे। अच्छा लगे सेशन तो बताइएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। स्क्रीन पे पहला प्रश्न क्या बोलता है, देखिए। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस डॉट 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 बीच में कुछ भी हो प्लस 1/√15 प्लस √16 का धनात्मक मान क्या होगा। ऑप्शन ये आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, यहाँ देखिए ऊपर में 1 1 1 1 हो, बट्टा के नीचे में क्या हो, सीरीज चलाओ, श्रेणी में चलाओ। देखिए 1 प्लस √2, तो 2 के बाद √2 के बाद वहीं से स्टार्ट हुआ √2 प्लस 3, जहाँ √3 खत्म होता है फिर वहीं से स्टार्ट होगा √3 प्लस 4। ऐसे होते होते जहाँ √15 खत्म होगा फिर अगला √15 प्लस 16। इस टाइप का जब भी हो तो आप कुछ मत कीजिएगा, अंत वाला पकड़िए। तो √16 है, उसको पकड़िए, ठीक है। √16 को पकड़िए। अब माइनस कीजिए जो पहला वाला पद है। पहला पद क्या है, 1, इसको माइनस कीजिए। अब क्या होगा, रूट यानी 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। 4 में से 1 गया, क्या होगा, 3। आपका आंसर हो गया डी, सही जवाब। कोई दिक्कत और परेशानी सबब की बात बिल्कुल नहीं है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, ऐसा लगे ऊपर में 1 1 1 1, बट्टा के नीचे में सीरीज चलाओ, तब कैसे होगा, अंत वाला को पकड़ना, उसका वर्गमूल निकालना, अपने आप घटाना, जो पहला पद हो 1 2 जो भी हो उसको घटा के जो आएगा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको बनाना ही मजा आएगा, बस देखिए कैसे बनेगा। सुहास नाम का एक व्यक्ति है, किसी यात्रा के 5/12 भाग को रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, यानी रेलगाड़ी से तय करता है, और फिर यात्रा के 1/3 भाग को बस से। इसके बाद वह शेष जो है 36 किलोमीटर की जो दूरी है साइकिल से तय करता है। तो सुहास नाम का जो व्यक्ति है कुल कितनी यात्रा करता है, कुल यात्रा पूछा है। एक चीज बताइए, आपको ये पता है ना, 5/12 क्या चीज से किया, रेलगाड़ी से। इसके बाद 1/3 है ये किससे किया, बस से। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12। 12 का 12, 1 से 5 प्लस 3 चौके 4, 5 4 9। ये 9/12 जो आया, ये क्या आया, ये आपको आया रेलगाड़ी प्लस बस के द्वारा तय किया गया, ये दूरी आ गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है, यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत होगी। सेशन अच्छा लग रहा है। ये मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आए हैं, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, इसलिए बता रहे हैं। 5/12 भाग जो है रेलगाड़ी से किया, साथ में 1/3 भाग बस से किया, तो दोनों को जोड़ दिए तो 9/12 भाग क्या आया, ये रेलगाड़ी प्लस बस दोनों के द्वारा तय किया गया दूरी है। अब आगे पढ़िए, इसके बाद वह शेष जो बच गया 36 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय किया। इतना मुझे बता दिया गया है कि 36 जो बचा हुआ 36 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किया। तो ये बताइए, बस और रेलगाड़ी से तय किया गया दूरी कितना है, 9/12 यानी 12 में से 9 भाग रेलगाड़ी प्लस बस दोनों से मिला के जो दूरी तय किया 9, तो 12 में से 9 टोटल 12 है, 12 में से 9 भाग रेलगाड़ी प्लस बस से तय किया, तो 12 में से 9 घट गया तो कितना आएगा, 3, और नीचे में बट्टा और 12 नीचे वाला ज्यों का त्यों। ये जो शेष है, यही तो शेष किया साइकिल से, आप समझ में आया या नहीं आया। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसीलिए किया चूंकि मुझे शेष दूरी दिया हुआ है कि 36 किलोमीटर की जो यात्रा है, जो शेष
उसको साइकिल से किया, तो पहले निकाल तो लीजिए ओरिजिनल में। रेलगाड़ी प्लस बस से किया कितना, 9/12, यानी 12 में से 9 भाग 9 किलोमीटर की दूरी, लगभग 12 में से 9 भाग दोनों मिला के कर लिया, तो 12 में से जो 9 हटा देंगे तो बच गया कितना, 3। वो 3 और नीचे में जो रहेगा बट्टा 12 वो लिख देंगे, तो 3/12 भाग साइकिल से किया। और इसीलिए चूंकि हमको पता है 3/12 जो है ये किया साइकिल से, और ओरिजिनल में साइकिल से कितना किया, 36। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऊपर से नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, चलिए 3 एकाएँ 3, 3 एकाएँ 3, 3 दूना 6, कट गया, कोई दिक्कत। और इधर कितना हो गया, इसके बाद 1 इकाई 1 बराबर 12 144 किलोमीटर। एक बराबर जो इतना आया, इस 1 का मतलब हुआ 1 का जहां भी 100% हो या 1 आ जाए, 1 बराबर 1 का मतलब हुआ टोटल कुल की मात्रा। तो कुल कितना है, आपसे कुल पूछा, कुल कितनी यात्रा किया, 144, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 144 आपका सही जवाब है। समझ में आ गया? हमें लगता है कि आपको सेशन बढ़िया लगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब ऐसा प्रश्न हो, यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको देखिए। 2 संख्याओं का योगफल 20 है, 2 संख्याओं का योगफल 20 है। मान लीजिए एक संख्या मान लिए a और दूसरा मान लिए b, इन दोनों का योगफल दिया है 20, बहुत बढ़िया। लेकिन 2 संख्या मुझे पता नहीं है अभी, उनका अंतर किनका, इन्हीं 2 का अंतर, तो a माइनस b का अंतर कितना है, 2.5 दिया है। तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो आपसे पूछा है ये जो 2 संख्या है a और b, इसका अनुपात का वैल्यू निकालिए। जब भी आपको 2 संख्या का योग और उसी 2 संख्या का अंतर दिया हो और तब 2 संख्या पूछे, तो ऐसे प्रश्न को करने का सीधा सा आपको सिंपल जान लीजिए, जब भी ऐसा हो तो a प्लस बी का इतना मान दिया हुआ है और a माइनस बी का इतना, तो ऐसे प्रश्न को जब a का मान निकालना हो तो a बराबर क्या होगा पता है, a बराबर क्या कीजिएगा, इन दोनों ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए और भागा 2 कर दीजिए, तो क्या होगा, 20 दूनी 22, 22.5। ये आपका वैल्यू आ गया a का वैल्यू कैसे निकाले, दोनों संख्या का जोड़ के भागा 2। और अब b का वैल्यू कैसे निकलेगा, सिंपल, इसको ऐसे बनाना है, इन दोनों को घटा दीजिए, 20 में से 2.5 गया, बट्टा लगाना है, नीचे में हमेशा 2, तब 20 में से इतना गया, कितना होगा, 20 में से 2.5, तो घटाइए, 0 में से 5 नहीं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये 17.5 आ जाएगा और भागा 2, ये b का मान आ गया। यानी एक संख्या a का मान आ गया 22.5/2 और b का मान आ गया 17.5/2। ये 2 संख्या निकाल लिए। इसके बाद यही दोनों का अनुपात बोला है, तो आप क्या कीजिएगा, यही दोनों का अनुपात बोला है तो सिंपल, चूंकि a अनुपात b बोला है तो आपको पता है कि a का मान कितना आया, 22.5 भागा 2 अनुपात b का मान आया 17.5 भागा 2, 2 से 2 कट गया, इधर दशमलव से दशमलव हटा दीजिए। अब कैसे कटेगा भाई, काटिए, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, नहीं ये नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 20 और 2 पचे 25, ये कटेगा आपको 5 तिया 15, 2 पचे 25, 5 नमा 45 और 5 सत्ते 35, यानी आपका 9, अब कुछ नहीं बचा, 9:7, ये a अनुपात b का वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसा लगा ये बताइए, ठीक लगा? जब भी ऐसा प्रश्न दिखे, जब 2 संख्याओं का योग बोले और उसी 2 का अंतर आपके स्क्रीन पे दिया हो, तो आप ऐसे प्रश्न में क्या कीजिए,
तब ए और बी का संख्या निकालने बोलेगा। तो ये तो लिख लिए, जब ए निकालना हो तो दोनों को जोड़ के भागा 2 कीजिए, जब बी निकालना हो तो दोनों को घटाइए भागा 2 कीजिए, तब आपका बी का मान निकलेगा। ए और बी निकल गया। अनुपात बोला कि दो संख्या का अनुपात क्या होगा, तो 9:7 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 9:7। 7:9 भी दिया हुआ है तो ध्यान से टिक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चौथा प्रश्न देखिए, एक पाई चार्ट में पैदल विद्यालय जाने वाले छात्रों की संख्या को निरूपित करने वाले वृत्तखंड, पाई चार्ट का मतलब समझिए, क्वेश्चन में रहेगा ऐसा दे देगा, इसी को पाई चार्ट बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग वैल्यू यहाँ रहेगा, अलग अलग, इसी को पाई चार्ट बोलते हैं। केंद्रीय, एक पाई चार्ट में पैदल विद्यालय जाने वाले छात्रों की संख्या, एक पाई चार्ट में जो पैदल बच्चे स्कूल जाते हैं उसको निरूपित करने वाले वृत्तखंड, ये वृत्त का खंड भाग में दिया है, का केंद्रीय कोण 63 डिग्री मापा गया, तो पैदल विद्यालय जाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। आपको इतना पता है कि 63 डिग्री दिया हुआ है, ऐसे प्रश्न में 63 डिग्री दिया है और आपको बोला है कि पैदल विद्यालय जाने वाले छात्रों का प्रतिशत में क्या होगा। तो कोण में आपको 63 डिग्री दिया है, जब प्रतिशत में बदलना हो तो गुने सीधे 5/18 से कर दीजिए, ये रूल होता है। तो डिग्री में दिया है और उसको प्रतिशत में बदलना हो तो गुने 5/18, प्रतिशत में बदलना हो डिग्री को तो उसको 5/18 से गुना कर देना है। काटिए, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, अब हो गया 7 पंचे 35/2, भागा दीजिए, 2 एकाएँ 2, 2 सत्ते 14, 17.5 प्रतिशत, ये आपका वैल्यू हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। जब भी आपको डिग्री से प्रतिशत में लाना हो तो 5/18, और जब प्रतिशत में दिया हो, जब आपको प्रतिशत में दिया हो और तब डिग्री में लाना हो तो इसका उल्टा गुना 18/5 से कर दीजिएगा। बहुत आसान प्रश्न, ये पूछा हुआ प्रश्न बीपीएससी में है, ठीक है। आप घबराना नहीं है पढ़ के, डिग्री में दिया है, क्योंकि पैदल जाने वाले बच्चों को जब वृत्तखंड में, जब पाई चार्ट में एक डिग्री के रूप में दे दिया, अब बोलना है कि पैदल जाने वाले बच्चा प्रतिशत में कितना था, तो डिग्री को प्रतिशत बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देना है, और प्रतिशत को डिग्री में बदलने के लिए उल्टा गुना 18/5 से कर देना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए, बहुत आसान है। एक लंबी वृत्त बेलन के आधार, ये बेलन है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन सही है कि नहीं। ठीक है, किसी लंबी वृत्त बेलन के आधार, पहले ये बताइए बेलन ऐसा होता है, ये बेलन है, आप अपने घर में सिलेंडर देखे होंगे, ये आपका त्रिज्या हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये वाला लाल वाला, ये आपका रेडियस हो गया, त्रिज्या, ठीक है। चलिए, एक लंब वृत्त बेलन के आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो ये जो बेलन है इसका आधार क्या हुआ, इसका आधार ये हुआ, ये इसका क्या हुआ, आधार कैसा है, वृत्त के रूप में, ये वृत्त के रूप में, और वृत्त का परिधि क्या होता है, ये रेडियस हो गया, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, ये पता है ना, वही बोला है। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि इतना है, यानी वृत्त, तो ये बेलन का आधार क्या है, वृत्त है, और वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, और वृत्त का परिधि दिया हुआ है 176, क्या दिया हुआ है 176 दिया हुआ है, 176, यानी 2πr का वैल्यू 176 दिया हुआ है। 2π का वैल्यू कितना होता है 22/7, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई इक्वल टू 22/7, और r का मान कितना है, r का मान कितना आ गया, ये तो पता नहीं है, हमको पता ही नहीं है, तो छोड़ दीजिए, 176 इधर है, ठीक है। अब देखिए 11 इकाई 11 छक्के 66, 11 दूना 22, 2 इकाई 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 इकाई 2, 2 चौके 8, खेला खत्म हो गया। अब हो गया r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 7 चौका 28, ये 28 सेंटीमीटर आपके रेडियस का मान निकल गया। रेडियस का मान निकाल लिए, आगे बढ़िए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। आपको पता है ये बेलन है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जिसको टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, ये होता है फार्मूला। यही आपको निकालने के लिए बोला है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है कि बेलन का पूरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। चूँकि आर हम पहले निकाल लिए हैं, चूँकि परिधि दिया हुआ था और परिधि क्या होता है 2 पाई आर बराबर 176 दिया है, वहाँ से आर निकाल लिए। अब इसके बाद इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 28 और आर प्लस एच, आर का वैल्यू कितना है 28, एच का मान कितना है, एच का मान 12, 28 और 12 कितना हो गया 40, 7 चौके 28, 7 चौके 28, तब क्या हुआ 22 दूना 44 गुने 4 चौका 16, ये आ गया। अब 44 से 16 को गुना कीजिए तो क्या होगा, 44 16 को गुना कीजिए, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 24 24 2 26, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 4 6 4 10, हाथ में 1, हाथ में 1, 4 2 6, 1 ये और 1 जीरो बैठा दीजिए, यानी 70 जीरो 4 जीरो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही आपका बेलन का क्या हो गया 70 जीरो 4 जीरो, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। यही आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये आपका फार्मूला है बेलन का ये फार्मूला है। कोई दिक्कत, पहले 2 पाई आर से आर निकाल लेंगे, इसके बाद टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकाल लेंगे। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, जब भी बेलन की चर्चा हो, ये बेलन हुआ, ये बेलन हो गया, इसमें 1-2 फार्मूला लिख लीजिए आप प्लीज। पहला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, लिख लीजिए 2 पाई आर आर प्लस एच, ये लिख लिए। इसके बाद एक होता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, कोई दिक्कत। और दूसरा लिख लीजिए, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का बोलेगा तो ये भी आपको जान लेना चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, कोई दिक्कत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ये होता है, कोई दिक्कत। अब तीसरा फार्मूला नोट कीजिए, तीसरा होता है आयतन। इस बेलन का आयतन क्या होता है पता है, इस बेलन का आयतन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है। ये 3 फार्मूला बेलन का है, आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, ये काम आएगा। नोट किए, एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, एक होता है पूरे बेलन का आयतन कितना है, आयतन यानी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए आपके स्क्रीन पर जो बुक है इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये बुक करण पब्लिकेशन का बेस्ट बुक है, बार बार आपको बोल ही देते हैं, प्रैक्टिस 1 to 5 में हमेशा प्रैक्टिस करना है। सभी विषय का 120 नंबर का इसमें प्रश्न कीजिएगा। ये भाषा के लिए आपका ये बुक है। 7वां प्रश्न देखिए, प्रतिशत से है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप खुद बनाइएगा। एक फुटबॉल टीम है, एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई, यानी 100 में से 40 मैच हार गई। यदि उसने 75 मैच जीते हैं तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या कितना है। एक चीज आपको दे दिया कि उसने 75 मैच जीता, कितना मैच जीता है 75। एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% मैच हार गया, तो जीता कितना, 100 में अगर 40 हार गया इसका मतलब 60% जीता है, 60% उसने जीता है मैच। एक चीज और दिया है, जीता हुआ मैच की संख्या दिया हुआ है। यदि उसने 75 मैच जीते हैं टोटल में से
अब प्रतिशत में इतना निकाल लिए, ओरिजिनल में कितना मैच जीता है, 75 मैच जीता है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसीलिए 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 75/60। और कुल, जब भी कुल बोले तो कुल मैचों की संख्या कितना, टोटल मैच कितना खेला गया, तो कुल के लिए 100%। तो कर दीजिए 75/60 गुने 100, काटिए तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 2 एकाए 2, 2 पंचे 10, 25 पच्चे 125 मैच, कुल मैच खेला गया, 125 मैच खेला गया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। समझ में आया। यदि उसने 75 मैच जीते हैं, यही तो क्लू है, 75 मैच जीता है ना, और हारा हुआ दिया हुआ 40% मैच हार गया, तो 100 में से 40 हार गया तो 60% जीता है। तो 60% अगर प्रतिशत में जीता है, ओरिजिनल में 75 जीता है, दोनों बराबर, तो एक का वैल्यू 75/60। तो कुल मैच कितना खेला गया, तो कुल हमेशा 100 होता है, कुल हमेशा 100%, इसलिए कुल का वैल्यू निकाल लेंगे और आपका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेशन कैसा लगा, बढ़िया लगा। 5 ही से 6 प्रश्न लेके आए, चूंकि आप लोग नहीं पढ़ते हैं, मैं देख रहा हूँ। अगर वाकई में नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी इच्छा, लेकिन प्रश्न तो आएंगे, और दिमाग से प्रश्न बनाइएगा। मैथ कोई हार्ड नहीं होता, मैथ को बनाने का तरीका आना चाहिए। 1 से 2 बार प्रश्न को पढ़ना है, और प्रश्न में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, प्रश्न को अगर एक प्रश्न के लिए अगर 1 मिनट देगा, इसका मतलब एग्जामिनर सोच रहा है, आप भले उस पर मेहनत नहीं करते हैं। तो बढ़िया प्रश्न लगाओ, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सभी को जय हिंद, लॉट्स ऑफ लव यू।